Good morning everyone. Welcome back to chemistry tutorial chapter solution for class 12th. Today we will discuss about the solubility of gases and solids in liquid. So let us start with solubility of gases in liquid. Now we will talk about the solubility of a gaseous solute in liquid. सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में एंड सोल्यूट लेस अमाउंट में। तो हमने सोल्यूट क्या लिया है, गैस। गैस को हमने डिसॉल्व करना है लिक्विड में। मान लो एक कंटेनर ले लिया, इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, इसमें हमने क्या ऐड करनी है, गैस ऐड करनी है। क्लियर? तो इसके लिए कुछ फैक्टर स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले क्या है हमारे पास, फैक्टर्स इफेक्टिंग solubility of gases। क्लियर? सबसे पहले आ गया हमारे पास टेम्परेचर। फर्स्ट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। देखो अब क्या है हमारे पास, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। देखिए, व्हेन वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, मोशन और यू कैन से मूवमेंट। हमने क्या किया, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, रेज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। एंड आपस में से जो बॉन्ड है ये क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। बॉन्ड ब्रेक होके इसमें मूवमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट इंक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएंगे। इट मीन्स solubility of gases decreases with raise in temperature। क्लियर बेटा? क्यों हो रही है, टेम्परेचर रेज किया, उसके बाद क्या इंक्रीज होगी उनकी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मूवमेंट, मोशन आ गई उसमें, तो वो क्या हो जाएंगे, रिलीज। क्लियर? इट मीन्स वी कैन से solubility of gases is inversely proportional to temperature। Clear? Means raise in temperature solubility decreases and decrease in temperature solubility increases। Clear बेटा? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, लिक्विड था। मान लो क्या है हमारे पास, लिक्विड है। एक और बीकर ले लो, इसमें भी हमने क्या कर लिया, लिक्विड ले लिया। अब हमने क्या करना है, लिक्विड में गैस को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। दोनों में गैस को डिसॉल्व करना है। हमने इसमें गैस ऐड की, ओके, और एक सरफेस बना दिया। मींस इसे क्या कर दिया, कवर कर दिया। सेम हियर, इसमें भी गैस ऐड की, इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, सरफेस बना दिया। अब हमने पहले इस पे प्रेशर लगाया। क्लियर? तो गैसेस मॉलिक्यूल धीरे धीरे
लिक्विड में क्या होने लगेंगे, डिसॉल्व होने लगेंगे। क्लियर। इसमें क्या किया हमने, 2 पिस्टन्स लगा दिए। इसमें प्रेशर के लिए 1 पिस्टन लगाया था, इसमें हमने क्या किया, 2 पिस्टन्स लगा दिए, 1 इसमें 1 2। क्लियर। इट मीन्स इसमें प्रेशर क्या है, लेस, इसमें प्रेशर क्या है, 2 के कारण मोर। क्लियर। अब हम दोनों में से किसमें ज्यादा हमारे पास गैस डिसॉल्व होगी, जिसपे जितना ज्यादा प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। इट मीन्स सेकेंड वाले में प्रेशर क्या है, इसको P2 मान लो, इसको P1 मान लो। P2 क्या है हमारे पास, ग्रेटर है किसके कंपैरिजन, P1 के कंपैरिजन। इट मीन्स जिसमें प्रेशर ज्यादा है उसमें गैस क्या होगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी, गैस मोर डिसॉल्व। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा हम प्रेशर डालेंगे उतने गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे, उतनी उसके बाद इसमें जितने ज्यादा स्ट्राइक करेंगे उतनी ज्यादा इसमें डिसोल्यूशन क्या होगी, डिसोल्यूशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स उतनी ज्यादा इसमें डिसॉल्विंग पावर होगी। एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास, आपने डेली लाइफ में देखा है कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपने देखी है, जब उसके ढक्कन को आप ओपन करते हो तो उसमें से जो गैस है जल्दी से क्या आती है, बाहर आती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। जब भी आपने उसके कवर को ओपन किया तो एकदम से बाहर आ गई। इट मीन्स उसको हाई प्रेशर से बॉटल में रखा गया था। क्लियर। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप सिलेंडर की, गैस सिलेंडर्स। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस है हमारे पास, LPG मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको भी वेरी हाई प्रेशर पे क्या करा जाता है, रखा जाता है, अदरवाइज तो वो गैस इजीली रिमूव हो सकती है। तो हाई प्रेशर इस पे एक्सर्ट करते हैं तभी वो गैस सिलेंडर में क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम में तभी ये लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, किसके कारण, ड्यू टू हाई प्रेशर के कारण। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड। मींस हमने गैस और लिक्विड प्लस गैस की दोनों की नेचर देखनी है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, लाइक डिसॉल्व, लाइक मींस सेम नेचर का हमारे पास क्या होना चाहिए, सोल्यूट होना चाहिए, एंड सेम नेचर का ही क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर एक नेचर नहीं होगी तो आपस में नहीं बनेगी। क्लियर। तो लाइक डिसॉल्व, लाइक का मतलब क्या है, एक तो हमारे पास पोलर होते हैं, एक हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन पोलर। पोलर में पोलर प्लस पोलर वाला ही डिसॉल्व करेगा हमारे पास, एंड नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसॉल्व करेगा। अगर हम क्या ले लेते हैं, मान लो हमने एक पोलर ले लिया, एक क्या ले लिया, नॉन पोलर ले लिया, उसमें जो इंटरेक्शंस है वो अच्छी नहीं होगी, मीन वो अच्छे से सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्लियर। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर में, मान लो वैसे ही हमने एग्जांपल ले ली नेचुरली समझाने के लिए। मान लो वाटर में हमने क्या डाल दिया, ऑयल ऐड कर दिया,
क्या वाटर में ऑयल डिसॉल्व होता है? नहीं, वो ऊपरले सरफेस पे ही रह जाता है ना। तो मीन्स उनकी नेचर दोनों की क्या नहीं थी, सेम नहीं थी। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ले लो। मान लो हमने वाटर में अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व। दोनों की नेचर क्या है, मीन्स सेम। क्लियर? अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, अब हमने क्या ले लिया, एक में तो ले ली हमने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। क्लियर? एक में हमने क्या ले ली, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस ले ली। ये तो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर, और सॉरी ये क्या है हमारे पास, पोलर। ये क्या है हमारे पास, नॉन पोलर गैसेस है। अब नॉन पोलर में, पोलर किस में, पोलर में डिसॉल्व होगी। नॉन पोलर और पोलर का कंसेप्ट मैं दूसरी वीडियो में मैंने समझाया है, वो आप देख सकते हो। क्लियर? अब देखिए, अब हमने इनको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। किसमें? मान लो दोनों को हमने वाटर और C2H5OH इथेनॉल में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। वाटर तो हमें क्लियर है, क्या है हमारे पास, पोलर। ये क्या है, वैसे तो दोनों ही नेचर क्या करता है, ये शो करता है, बट एज कंपैरिजन टू वाटर क्या है, नॉन पोलर नेचर। क्लियर? तो जो हमारे पास पोलर वाले हैं, ये वाले तो किस में डिसॉल्व होंगे, मोर डिसॉल्व्ड इन वाटर, मीन्स पोलर वाले पोलर से, एंड ये वाले हाइड्रोजन वाले किस में डिसॉल्व होंगे, हमारे पास इथेनॉल में। कौन सी नेचर है इनकी, मोर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक, मीन्स पोलर की पोलर के साथ इंटरेक्शन, नॉन पोलर की नॉन पोलर के साथ इंटरेक्शन अच्छे से होगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। इसमें सबसे पहले सेम सॉल्यूशन किसके इक्वल है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने वाटर ले लिया, H2O ले लिया। क्लियर? इसमें हमने शुगर को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस आएंगे। सबसे पहले आएगा डिस सॉल्यूशन, एक आ जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड आ जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमने जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, पहले तो धीरे धीरे अच्छे से क्या हो रही है, वो डिसॉल्व हो रही है, अच्छे से डिसॉल्व हो रही है जब तक, वो तो क्या हो गया हमारे पास, डिसोल्यूशन। क्लियर? मीन्स हम शुगर ऐड करी जा रहे हैं वाटर में, शुगर अच्छे से क्या हुई जा रही है, डिसॉल्व हो जा रही है। एक उसके बाद क्या होगा, समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, शुगर ने उसमें डिसॉल्व कर देना बंद कर देना, डिसॉल्व होनी बंद कर दी, वो बंद हो गई। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इट मीन्स सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। इट मीन्स हियर वी कांट डिसॉल्व मोर शुगर। क्लियर बेटा? मीन्स क्या आ गई, उसमें सैचुरेशन आ गई। उसके बाद अगर हम और शुगर उसमें क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके क्या हो जाएंगे, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं डाउन साइड में सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? क्या रीड किया हमने, डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व हो ही जा रही है, जब डिसॉल्व होनी बंद होगी तो सैचुरेशन आ गई,
उसके बाद अगर और शुगर ऐड कर रहे हैं तो डाउन साइड में शुगर सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स उसके क्या बनने स्टार्ट हो गए हमारे पास क्रिस्टल्स। क्लियर बेटा। अब इसके फैक्टर्स देखेंगे, हमें देखने हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे कि हमने गैसेस में रीड किया है, लाइक डिसॉल्व, लाइक। क्लियर। मीन्स पोलर पोलर में एंड नॉन पोलर नॉन पोलर में। क्लियर बेटा। ये सेम एज किसकी है, गैसेस में जो हमने किया है। क्लियर। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड की। मान लो हमारे पास क्या है, साइक्लो ऑक्टेन है। साइक्लो ऑक्टेन क्या है हमारे पास, नॉन पोलर इन नेचर। इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किस किस में। मान लो एक है हमारे पास साइक्लो हेक्सेन, सेकेंड है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड एंड CH3CN एंड CH3OH। क्लियर। अब इसमें चेक करते हैं कौन सा हमारे पास नॉन पोलर है, कौन सा हमारे पास पोलर है, किसकी इंटरेक्शन साइक्लोऑक्टेन के साथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। अब देखो साइक्लोअल्केन क्या है हमारे पास, नॉन पोलर, तो साइक्लोऑक्टेन सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में। KCl क्या है हमारे पास, मोर पोलर इन नेचर। इसको तो फिर लास्ट में ही राइट कर दो। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, CH3OH भी क्या है हमारे पास, पोलर इन नेचर। उसके बाद क्या आ जाएगा, CH3OH। इट मीन्स पीछे क्या बचा हमारे पास, CH3CN। इट मीन्स साइक्लोहेक्सेन क्या है, मोर पोलर नॉन पोलर इन नेचर। इसमें इसके इंटरेक्शंस क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। देखो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज जनरली वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। क्यों इनसिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों ही क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अगर ये कंप्रेसिबल होते तो हमें इस पे प्रेशर लगाने की जरूरत पड़नी थी। क्लियर। अब ये कंप्रेसिबल नहीं है तो हमें देयर इज नो नीड ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें हमारे पास 3 केसेस आएंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखा है इसका, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर बेटा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 बीकर्स ले लिए, तीनों बीकर्स में वाटर को ऐड कर दिया। वाटर ऐड कर लिया, तीनों का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, सेम रखा 25 डिग्री सेल्सियस। इसका भी 25, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेंटेन रखा सेम। इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट में क्या ऐड कर दिया, अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड में हमने ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड में ऐड कर दिया हमने सोडियम क्लोराइड, मींस कॉमन सॉल्ट। क्लियर। फर्स्ट पहले हम फर्स्ट की स्टडी करेंगे। फर्स्ट में क्या है हमारे पास, फर्स्ट में देखिए जब हमने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो हमने क्या देखा, जो टेम्परेचर है हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया हमारे पास, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ये रिएक्शंस कौन सी है हमारे पास, एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स हीट को क्या करना है, इसने अब्सॉर्ब करना है। हीट क्यों अब्सॉर्ब करनी है, हीट अब्सॉर्ब वाई, हमारे पास देखो सल्यूट इंटरेक्शंस है।
और क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस है। हमने क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, मींस सोल्यूट को सॉल्वेंट में क्या करना है, डिसॉल्व करना है। इसको डिसॉल्व करने के लिए हमें ये वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें सराउंडिंग से हीट क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इट मीन्स एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये हीट क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा, क्या करते हैं, हीट को अब्सॉर्ब करते हैं टू ब्रेक बॉन्ड। क्लियर, अब वो बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बन गया बेटा, सोल्यूशन, सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी। सोल्यूशन में क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी इसमें। क्लियर, तो इसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। समझ में आ गया, मीन्स हमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन की। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसे ब्रेक करके वाटर में इजिली क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। मीन्स टेम्परेचर इसका रेज करेंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एंड इजिली शुगर क्या हो जाएगी, H2O में डिसॉल्व हो जाएगी। इट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, सेकेंड हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब, एक्सो का मतलब हीट रिलीज होना। इसमें हमने NaOH ऐड किया। पहले टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में हमने टेम्परेचर क्या ऑब्जर्व किया, कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इस एक्सो का मतलब हीट का रिलीज होना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें क्या होता है, हमारे पास सोल्यूट है। क्लियर, और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस है। इसमें जो ये वाला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। मीन्स अपने आप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर, तो इसने क्या करनी है, इंटरेक्शंस करनी है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब बॉन्ड बनेगा तो हीट क्या हो जाएगी, हमारे पास रिलीज हो जाएगी। हीट रिमूव होगी, टेम्परेचर क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के टाइम मीन्स जब भी हमारे पास सोल्यूशन फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास हीट क्या होगी, डिक्रीज, रिमूव होगी। क्यों, ड्यू टू अ वीक बॉन्ड। क्लियर, लास्ट सोल्यूशन था हमारे पास NaCl का। जब हम वाटर में NaCl को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया। सॉल्ट क्या है हमारे पास, स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, सो इजिली क्या कर जाता है, सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें चाहे हम कोल्ड वाटर ले लें, चाहे हम क्या ले सकते हैं, हॉट वाटर ले सकते हैं। दोनों में इजिली क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्ट है, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर, सो यहाँ पे हमें टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन है, आइसोथर्मल। आइसो का मतलब सेम, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, हमारे पास सेम रहेगा। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर,